उनके पास में ना कोई प्लानिंग है, ना रिवीजन है, ना पेपर टू प्रैक्टिस है, ना टेस्ट सीरीज है, ना पीवाईक्यू है, ना एनालिसिस है, ना उनके पास कोई फिक्स्ड सोर्सेज हैं, और जो सोर्सेज हैं वो अपने आप में कंप्लीट सोर्सेज नहीं है। मेरी बात सुन ली, कल को किसी और की बात सुन ली, परसों किसी और की बात सुन ली। ऐसे में जो एक फोकस स्टडी है, एक डिसिप्लिन स्टडी है, जो एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी है, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स मिस कर देता है। यूट्यूब पे चिल्ला चिल्ला के बोला स्टूडेंट्स को कि दीज एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट बट दे आर नॉट इनफ, यू हैव टू प्रिपेयर द एडवांस मटेरियल ऑल्सो। तब स्टूडेंट्स के रिप्लाई कुछ इस तरीके के थे कि सर एनसीईआरटी से बाहर, इन 3 एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन दिखा दूं। यूपीएससी ने दिखा दिया, मुझे क्या जरूरत थी दिखाने की। रेगुलर पीवाईक्यूज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब किसी भी टॉपर को उठा के देख लीजिए, सुन के देख लीजिए, पूछ के देख लीजिए, पीवाईक्यूज को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता इन द यूपीएससी प्रिपरेशन। गलत क्या है एक तैयारी में, हम किसे बोलेंगे कि ये गलत है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज के समय में हमें बिजी तो दिखते हैं बट दे आर नॉट प्रोडक्टिव। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। हम अक्सर देखते हैं हर साल हजारों एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म पहनने का सपना देखते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो उस सपने को साकार कर पाते हैं। हर स्टूडेंट अपने लेवल पे प्रयास करता है, पढ़ाई करता है, स्ट्रगल करता है, सेक्रीफाइस करता है, लेकिन केवल कुछ ही कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सही ट्रैक पे चल के अपने मंजिल को पा लेते हैं। टुडे आई वांट टू आस्क यू ए वन क्वेश्चन दैट कुड डिफाइन योर नेक्स्ट 1 ईयर। आर यू ऑन द राइट ट्रैक? क्योंकि कभी कभी मेहनत करना ही इनफ नहीं होता है, उस मेहनत की डायरेक्शन भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी मेहनत है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं, लॉस्ट हैं या डायरेक्शनलेस हैं। उन्हें नहीं पता है कि क्या सही ट्रैक है और क्या गलत ट्रैक है। इस वीडियो के माध्यम से हम उन स्टूडेंट्स को गाइड करने की कोशिश करेंगे। इट्स ऑल्सो माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू कि 1 नवंबर से एवीकेएस का ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आप गिवन नंबर पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। आप ऑनलाइन मोड में तैयारी करना चाहते हैं एवीकेएस के साथ, तो अभ्यास बैच इज देयर, जो अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। चाहे इसमें आपकी क्लासेस की बात करें, स्टडी मटेरियल की बात करें, टेस्ट सीरीज की बात करें, मेंटरशिप की बात करें या आफ्टर एग्जाम गाइडेंस की बात करें, हर एक चीज इसमें इंक्लूड है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इन बैचेस को अफोर्ड नहीं कर पाते। उन स्टूडेंट्स के लिए भी मेंटरशिप इतनी जरूरी हो जाती है जो स्टूडेंट्स किसी न किसी बैच में इनरोल्ड है। उन स्टूडेंट्स को मैं और मेरी टीम इन वीडियोस के माध्यम से गाइड करती है। तो चलिए चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि गलत क्या है एक तैयारी में, हम किसे बोलेंगे कि यह गलत है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज के समय में हमें बिजी तो दिखते हैं बट दे आर नॉट प्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिविटी क्या है? स्टूडेंट्स आज के समय में वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो स्टूडेंट्स देखते हैं दे आर नॉट रिलेवेंट फॉर द एग्जाम। जैसे आज डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया, मोदी जी ने ये क्या कर दिया, डेमोक्रेसी क्या भारत में खतरे में है। दीज आर द ओपिनियन बेस्ड वीडियोस जो लार्ज स्केल पे यूट्यूब पे फ्री में क्लिक बेट के रूप में अवेलेबल है। स्टूडेंट एक बार इनके साइकिल में फंसता जाता है, देखता रहता है, देखता रहता है। दीज वीडियोस में बी इंपॉर्टेंट फॉर योर सोशल अवेयरनेस, बट आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा क्या इनकी एग्जाम रिलेवेंस है भी या नहीं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स केवल पीडीएफ्स को या कंटेंट्स को कंज्यूम कलेक्ट करने में बिजी रहते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ऑथेंटिसिटी। बस फ्री कंटेंट उनको कहीं पे दिख जाए, बस उसके पीछे भागना है। स्टूडेंट को हमेशा ये चेक करना चाहिए कि वो जिस प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन से तैयारी कर रहा है, जिस मेंटर के थ्रू तैयारी कर रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। इसके अलावा अक्सर ये स्टूडेंट्स में देखा जाता है कि एवरी 2 वीक्स पे स्टूडेंट्स अपनी स्ट्रेटजी चेंज करता रहता है। क्यों? आज मेरी बात सुन ली, कल को किसी और की बात सुन ली, परसों किसी और की बात सुन ली। ऐसे में जो एक फोकस स्टडी है, एक डिसिप्लिन स्टडी है, जो एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी है, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स मिस कर देता है। इन चीजों पे स्टूडेंट्स को ध्यान देना होगा। इन शॉर्ट बात करूं तो स्टूडेंट्स नाउ ए डेज दे आर स्टडिंग बट नॉट द अंडरस्टैंडिंग, दे आर रीडिंग बट नॉट द रिटेनिंग, दे आर जस्ट प्लानिंग बट नॉट द एग्जीक्यूटिंग। और यहीं पे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स रेस को हारते हैं। बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, यूपीएससी डजंट रिवॉर्ड कंफ्यूजन, इट रिवॉर्ड्स क्लैरिटी। और क्लैरिटी तब आती है जब आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में हो, जब आपके पास रोड मैप सही हो। आपने सुना होगा कि हार्ड वर्क विदाउट डायरेक्शन इज लाइक रनिंग फास्ट ऑन ए ट्रेडमिल। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज? आप मेहनत करते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं, आप पसीना निकालते हैं, लेकिन एट द एंड आप सेम प्लेस पे खड़े रहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती कर रहे हैं। देन व्हाट्स द राइट ट्रैक? स्टूडेंट्स को ये समझना होगा दे हैव टू प्रिपेयर पेपर 1 एंड पेपर 2 इन एन इंक्लूसिव मैनर और इंटीग्रेटेड वे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन में रोंग पाथ क्या होता है कि उनके पाथ में ना कोई प्लानिंग है, ना रिवीजन है, ना पेपर टू प्रैक्टिस है, ना टेस्ट सीरीज है, ना पीवाईक्यू है, ना एनालिसिस है,
ना उनके पास कोई फिक्स्ड सोर्सेज हैं, और जो सोर्सेज हैं वो अपने आप में कंप्लीट सोर्सेज नहीं है। अगर आप एज ए मेंटर मैं आपको एडवाइस दूं, आप मुझसे पूछेंगे, तो देयर आर 3 पिलर्स: कंटेंट, कॉन्सेप्ट एंड द कंसिस्टेंसी। इन 3 पिलर्स पे आपका रोड मैप डिपेंड करता है। इन योर रोड मैप देयर शुड बी फिक्स्ड रूटीन, स्ट्रक्चर्ड सिलेबस आपके पास होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मुझे ये पढ़ना है। इसके अलावा कहां से पढ़ना है, देयर शुड बी फिक्स्ड रिसोर्सेज, और वो रिसोर्सेज अपने आप में कंप्लीट होने चाहिए, ना कि इनकम्प्लीट। लास्ट ईयर स्टूडेंट्स केवल 8वीं 9वीं 10वीं एनसीईआरटी की क्लास की बस समरी पढ़ के जाते रहे, और एग्जाम में क्या हुआ यू नो वेरी वेल। मैंने यूट्यूब पे चिल्ला चिल्ला के बोला स्टूडेंट्स को कि दीज एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट बट दे आर नॉट इनफ, यू हैव टू प्रिपेयर द एडवांस मटेरियल ऑल्सो। तब स्टूडेंट्स के रिप्लाई कुछ इस तरीके के थे कि सर एनसीईआरटी से बाहर, इन 3 एनसीईआरटी से बाहर कोई एक क्वेश्चन दिखा दूं। यूपीएससी ने दिखा दिया, मुझे क्या जरूरत थी दिखाने की। मीनवाइल रेगुलर पीवाईक्यूज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब किसी भी टॉपर को उठा के देख लीजिए, सुन के देख लीजिए, पूछ के देख लीजिए, पीवाईक्यूज को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता इन द यूपीएससी प्रिपरेशन। टेस्ट सीरीज इज इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ टेस्ट सीरीज कुछ तो लगाते ही नहीं है, और जो लगाते हैं वो एनालिसिस पार्ट को मिस कर देते हैं। आपने टेस्ट लगाया, उससे स्कोर तो किया, लेकिन उससे सीखा नहीं अगर आपने एनालिसिस नहीं की तो। मीनवाइल पेपर 2 तो लिखने की कला है, लिखने से ही आएगी। पेपर 2 प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए भी आपको प्रॉपर फॉर्मेट पता होना चाहिए। यू शुड हैव कंटेंट, यू शुड हैव नॉलेज, और उस नॉलेज की इंप्लीमेंटेशन। क्योंकि सीएपीएफ की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन की, इट्स नॉट अबाउट नोइंग समथिंग, इट्स अबाउट शोइंग व्हाट यू नो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर मुझे नहीं पता कि मुझसे क्या गलती हो रही है, मैं राइट ट्रैक पे हूं या नहीं हूं, मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए। दोस्त, ये घंटे पढ़ने का खेल नहीं है, ये फोकस स्टडी करने का खेल है ऑन द राइट डायरेक्शन। अभी समय है, आप समझ सकते हैं। एट दिस टाइम यू कैन रीअलाइन, रीबिल्ड एंड रीस्टार्ट योर प्रिपरेशन। आपकी इस तैयारी में मैं आपके साथ हूं, एवीकेएस आपके साथ है। वी हैव 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑन दिस पर्टिकुलर फील्ड। हम 10 सालों से केवल एक ही एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं दोस्त, और जो मैं गाइडेंस आपको दे रहा हूं, इस गाइडेंस का कोई पैसा भी नहीं है। आप एवीकेएस की ऐप डाउनलोड कीजिए, पेपर 2 का कंप्लीट पीवाईक्यू फ्री कोर्स आपको वहां पे मिलेगा। आप एक बार यूटिलाइज करके देखिए। ऑथेंटिसिटी इस बात से पता लगती है कि वो एक टॉपर नहीं है, आपको करवाया हुआ है। इन द लास्ट आई वांट टू से यू, स्टे फोकस्ड, स्टे डिसिप्लिन, बिकॉज योर स्टार्स आर वेटिंग ऑन योर शोल्डर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।